नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। बाड़मेर में तापमान 38.8 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री के करीब जा सकता है। इससे लोगों को मार्च में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी स्कूल की दीवारों पर लिखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसमें फोटो, नाम, पद और वे कौन सा विषय पढ़ाते हैं यह भी शामिल होगा ताकि पारदर्शिता बढ़े। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि अलग अलग किस्तों में मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता को निर्धारित पात्रता पूरी कर आवेदन करना होगा। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतें लगभग 3 गुना बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और हॉर्मुज जलद मरुमध्य से गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे उद्योगों की लागत बढ़ने की संभावना है। राजस्थान को करीब 6,691.30 करोड़ रुपए की 3 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण और 2 बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा, जिससे कई जिलों में पानी की समस्या कम होने की उम्मीद है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत राजस्थान के 1,256 गांवों और 6 कस्बों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और प्रशासन ने प्रभावित खातेदारों को जल्द मुआवजा राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर डिस्कॉम ने सोलर उपभोक्ताओं के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे सोलर से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को स्टोर किया जा सकेगा और बिजली कटौती के समय भी घरों में बिजली मिल सकेगी। ईरान से जुड़े हालात के कारण अमेरिका ने भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने की छूट 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहेगा और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। EKYC पूरी किए बिना किसी भी पंजीकृत श्रमिक का मस्टर रोल तैयार नहीं होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी या भूतिया मजदूरों को रोकना है, ताकि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही योजना के तहत भुगतान मिल सके। लखपति दीदी योजना में महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 1.50 लाख रुपए तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर परिवार की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। हर घर नल योजना के तहत राज्य सरकार ने 6,500 नए गांवों को जोड़ने और 3,000 नए पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस विस्तार से दूर दराज क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंच सुनिश्चित होगी। योजना का उद्देश्य जल संकट कम करना और ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर राज्य सरकार को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पहले मांगी गई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। वे जयपुर में सेना दिवस परेड संकलन का विमोचन भी करेंगे। वहीं हाथोज क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान हुआ और बानसूर में एक हिस्ट्री शीटर की गोली लगने से मौत हो गई। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना और उन्हें सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजस्थान में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कर्मचारियों से प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही तय रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज में लचीलापन आएगा और उद्योगों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कक्षा 9वीं और 11वीं की राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 19 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी।
शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्रों और गोपनीय सामग्री की व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान के सर्राफा बाजार में कई दिनों की तेजी के बाद सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 27,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई, जबकि सोना लगभग 6,900 रुपए प्रति 10 ग्राम घट गया। शुद्ध चांदी 2,60,700 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। करीब 2.5 साल बाद वह जेल से बाहर आएगा। अदालत के आदेश के बाद अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उसके रिहा होने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में 2 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों के लिए करीब 1.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सड़क बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसलमेर पहुंचे और सोनार किले की गलियों में ई रिक्शा से भ्रमण किया। वे चादर महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह महोत्सव 11वीं सदी की चादर के दर्शन के साथ शुरू हुआ है और इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। भरतपुर में आरक्षण को लेकर फिर से आंदोलन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर 12% आरक्षण की मांग उठाई है। मांग पूरी नहीं होने पर देश के व्यस्त रेल मार्ग को जाम करने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा। 25 मार्च से शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट दर को कम करना है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। हालांकि यह एक मॉक ड्रिल थी जिसमें पुलिस और एटीएस ने सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जांच की गई। होली से पहले खाद्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जांच अभियान चलाया। कुल 144 खाद्य सैंपलों में से 34 फेल पाए गए। प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और एक्सपायरी सामान नष्ट कराया। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की फरवरी 2026 की जिला रैंकिंग में करौली जिला पहले स्थान पर रहा है। वहीं जोधपुर और उदयपुर की स्थिति कमजोर रही। रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत बताई गई है। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलने की घोषणा के बाद प्रदेश में बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे आबू राज नाम देने की बात कही है। साथ ही जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामन का नाम कामवन करने की भी घोषणा की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी से पिलीखेड़ा तक करीब 15 किलोमीटर लंबे ग्रामीण मार्ग को स्टेट हाईवे बनाने की मांग उठी है। स्थानीय लोगों ने सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर इस सड़क को उन्नत करने की मांग की है। राजस्थान पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए चेतावनी जारी की है। ठग खुद को ट्राई या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने ऐसी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है। अजमेर नगर निगम के पट्टा घोटाले का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधायक रविंद्र भाटी ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। चर्चा के बाद मंत्री ने 4 अधिकारियों को एपीओ करने की कार्रवाई की और मामले की जांच के निर्देश दिए गए। राजस्थान के बारां शहर में इस साल गणगौर की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। करीब 128 साल पुरानी परंपरा पहली बार टूटेगी। गणगौर सेवा समिति ने कुछ प्रशासनिक और स्थानीय कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है, जिससे महिलाओं में निराशा है। जयपुर धीरे धीरे वेयर हाउसिंग हब के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत मिलने वाली सब्सिडी के कारण निवेशकों की रुचि बढ़ी है। इससे राज्य में लॉजिस्टिक्स और व्यापार से जुड़े नए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण दुबई में फंसे राजस्थान के 12 जिले के 7 लोगों की घर वापसी की उम्मीद जताई गई है। परिवार के अनुसार उनकी फ्लाइट तय हो चुकी है और वे रात तक अहमदाबाद या मुंबई पहुंच सकते हैं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का काम शुरू होने जा रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री 7 मार्च को 1507 करोड़ रुपए की एयरपोर्ट परियोजना और लगभग 8000 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 46 सवालों पर चर्चा होने की संभावना है। विधायक श्रीचंद कृपलानी मेवाड़ के कॉलेजों को जोधपुर की मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से जोड़ने के फैसले का विरोध करेंगे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे और सदन में पर्यटन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक पर चर्चा के दौरान मजदूरों के अधिकार और रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने ओवरटाइम की सीमा बढ़ाने और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार से खड़े सवाल पूछे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ओमान में एक क्रूड ऑयल जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिसके बाद राजस्थान के नागौर जिले का एक युवक लापता बताया जा रहा है। उसके बारे में मौत की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे परिवार के लोग बेहद चिंतित हैं और उसकी तलाश जारी है। टोंक जिले में पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 500 किलो से अधिक नकली घी बरामद किया है। आरोपी नामी कंपनियों के नकली लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आगे की जांच जारी है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एक पूर्व विधायक ने चुनाव टालने की संभावित याचिका को लेकर कैवियट दायर की है। हालांकि राज्य सरकार के वकील ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से चुनाव आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कोई याचिका दायर नहीं की गई है। धुलंडी के मौके पर आयोजित होली समारोह के दौरान जयपुर स्थित मणिपाल यूनिवर्सिटी में हादसा हो गया। रेन डांस कार्यक्रम के दौरान अस्थायी ढांचा गिरने से 20 छात्र घायल हो गए। इनमें से 17 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर राजस्थान के निर्यात उद्योग पर भी दिखने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से भीलवाड़ा के टेक्सटाइल कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक अस्थिरता से निर्यात ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। सोना लगभग 1000 रुपए बढ़कर करीब 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी में करीब 5000 रुपए की तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार के तनाव का असर स्थानीय बाजारों में भी देखा जा रहा है। जल जीवन मिशन घोटाले में फरार आरोपियों और रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की तलाश में एसीबी ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। राजस्थान सहित कई राज्यों के 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दायरे में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत कई शहर शामिल हैं। जयपुर में एक अनोखा कैफे चर्चा में है, जहां बिना बिजली के करीब 3.5 लाख शीशों और 148 मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर कराया जाता है। इस कैफे की खास सजावट और शाही माहौल लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि यहां एक शाम बिताने का खर्च भी काफी अधिक बताया जा रहा है। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र को लेकर छुट्टियों में कटौती की संभावना से शिक्षक और छात्र चिंतित हैं। प्रस्ताव के अनुसार छुट्टियों में 20% से अधिक कमी हो सकती है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पहले ही अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम अवकाश मिलता है। उदयपुर में कैट विमेन विंग द्वारा आयोजित कैट फिएस्टा 2026 कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का उत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया और कई सांस्कृतिक व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की गई। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान को लगभग 1 सप्ताह पूरा होने जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के कारण अमेरिकी सेना के हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त संसाधनों की मांग करने की योजना बनाई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन में तैनात थार्ड मिसाइल बैटरी का रडार नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है।
शुरुआती रुझानों में रैपर से राजनेता बने बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। चुनाव परिणाम देश की राजनीति में नए बदलावों का संकेत दे सकते हैं।